बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स क्लास 9। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर है 2.1 और चैप्टर नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं कि स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला सवाल है उसमें आपने पहला जुज और तीसरा जुज, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपने तीसरा जुज, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आपने दूसरा जुज और क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपने पहला जुज करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपने पहला जुज करना है, 6 का आपने दूसरा जुज करना है, जबकि तीसरे का आपने दूसरा जुज और चौथा जुज करना है और क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद करना है। ये तो इसका स्मार्ट सिलेबस है। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर कुदरती अदाद, द नंबर 1 to 3 which we use of counting certain objects are called नेचुरल नंबर। कुदरती अदाद जो 1, 2, 3 से शुरू हो रहे हैं और सो ऑन आगे चल रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स ऐसे कुदरती अदाद जिसमें 0 साथ शामिल हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मुकम्मल अदाद या होल नंबर्स कहते हैं। तो इसको W से ज़ाहिर किया जाता है और ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन ये आगे जा रहे हैं। तो इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज डिनोटेड बाय Z। ऐसे अदाद जो 0 पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, ऐसे अदाद जो पॉजिटिव में भी हों और नेगेटिव में भी हों, तो ऐसे अदाद को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं और इसको Z से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसकी मिसाल ये बनती है Z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक साइड पर ये पॉजिटिव होंगे और दूसरी साइड पर ये नेगेटिव होंगे। रेशनल नंबर्स, all numbers of the form p by q where p and q are integers and q is not 0 are called rational numbers। तो ऐसे अदाद जो p बटा q की शक्ल में लिखे गए हों, तो इनको क्या कहते हैं? हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इनको किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है? p बटा q, और इसको q से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो p और q इंटीजर्स हैं, जबकि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसकी जो सेट में जो लिखने की है वो इस तरह लिखा जाता है, q इज इक्वल टू p बाई क्यू एंड p और q जो है वो रुकन है z का, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। Irrational number, the number which cannot be expressed as a quotient of integers are called irrational number। ऐसे नंबर जो p बटा q की शक्ल में ना लिखे गए हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको q नॉट से शो किया जाता है।
real number. The union of the set of rational numbers and irrational numbers is known as the set of real number is denoted by R. Rational numbers और irrational numbers के यूनियन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं और इसको R से ज़ाहिर किया जाता है. R इज इक्वल टू रेशनल नंबर, यानी कि इसको हम Q यूनियन Q नॉट का नाम दे सकते हैं. तो इसकी जो मिसाल है वो इस तरह है, जैसे 0.3 बार इज इक्वल टू, तो ये 0.3 3 3 सो ऑन ये चल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं. इसकी एक्सरसाइज नंबर 1, इसका जो पहला सवाल है उसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. तो हमने यहाँ पर ये शनाख्त करनी है कि जो पहला सवाल है इसमें ये अदाद जो हैं वो रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर है. तो ये पहला जुज़ है 3√. अब ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि ये बटे की फॉर्म में नहीं है, पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स. जैसा कि अब ये दूसरी एग्जांपल है 1/6, तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये बटे की शक्ल में लिखा गया है 1/6, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स. अब इसके बाद है पाई. पाई की वैल्यू होती है 2.14 समथिंग, इसके इक्वल होती है. तो क्योंकि ये अनलिमिटेड तौर पर चलती है इसलिए हम इसको भी जो है वो इरेशनल नंबर कहेंगे. इसी तरह ये 15/2 ये रेशनल नंबर कहलाएगा क्योंकि ये बटे की फॉर्म है. इसके बाद ये 7.25 ये भी लिमिटेड तौर पर है इशारे के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे. इसके बाद ये छठा जुज़ है 29√, तो ये इरेशनल नंबर है. अंडर रूट के अंदर नामुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में जो भी लिखा जाएगा उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे. इसका जो सवाल नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. वो इसमें हमें हदायत की जा रही है कि आपने बताना है कि कौन सा नंबर दुरुस्त है और कौन सा नंबर गलत है. तो पहला जो है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स है क्योंकि 2/3 जो है वो एक रेशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर है. पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है. क्यों कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है. 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. टर्मिनेटिंग यानी कि ये ख़त्म होने वाली, तो ये ख़त्म तो होती नहीं, इशारे के बाद आगे चलती रहती है, तो इसलिए क्या है? ये फॉल्स है. 3/4 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये दुरुस्त है क्योंकि बटे में मुखरिज की जगह पर जहाँ पर आ गया 4 जुफ्त अदद है, तो जुफ्त अदद बटे में आ जाए तो वो एक ख़ास लिमिट के बाद कंप्लीट हो जाता है. 4/5 इज ए रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये भी बटे में हाल किया जाए तो ये भी एक डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है. इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. ये दी गई हैं
बटे में दी गए कसरें दी गई, इनको आपने क्या करना है, इशारे निज़ाम में तब्दील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जुज़ करना है, तो हम तीसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जुज़ है 57/8। हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, 57 को तकसीम कर देना है 8 पे, तो ये बन जाएगा 8×7 = 56, एक बच गया। यहाँ पर इशारिया लगाएं, 0 0 आ जाएगी, उसके बाद इशारिया 8×8, यहाँ पर 2 बच गए, ऊपर से आपने 0 उतारनी है, ये जाएगा 8 2 पे जाएगा, 16 बन गया। तो यहाँ पर ये 4 बच गए, ऊपर से एक 0 उतार लें, तो 8×5 = 40। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास है 7.125। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहले जो देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या करना है, ये नंबर लाइन पर शो करने इन नंबर्स को। तो इसका पहला जो है 2/3, इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन आपने इस तरह बनानी है कि यहाँ पर ये सेंटर में आपने 0 रखनी है, 0। उसके बाद आपने इस लाइन को इस साइड पर भी बढ़ा देना है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपने इसको बढ़ा देना है। इसके इस हाथ पे आपने पॉजिटिव नंबर शो करने हैं, 0 1 2, आगे यहाँ पर 3 भी शो कर लें तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पर आपने इसके मनफी में शो करने हैं, -1 -2, ये पॉजिटिव का 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 आ गया। अब ये देखें, ये 2/3 है, तो ये 1 से कम है, यानी कि हमने क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक इसके टोटल कितने हिस्से करने हैं, 3 करने हैं। तो 3 हिस्से करें इसके, यानी कि यहाँ पर 2 लाइनें दरमियान में बराबर फासले पर आ जाएंगी। तो इसके 3 हिस्से भी हो गए। बटे में जो रकम होगी, तो इसका मतलब है कि आपने उस लाइन को उतने हिस्सों में तकसीम करना है। तो बटे में 3 है, तो आपने इस लाइन को क्या है, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा हो गया। अब ऊपर उसने कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो यहाँ से गिने, पहला, यहाँ पर पहला ख़त्म हो गया और यहाँ पर ये दूसरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका हमने पहला जुज़ करना है सिर्फ, और होमवर्क के लिए आपने इसके तमाम जुज़ करने हैं। इसका दूसरा जुज़ हमारे पास है -4/5, ज़ीरो 1 2 3 -1 -2। अब ये पहले हिंज 0 से लेकर -1 तक, यहाँ तक आपने ले जाना है इसको। तो इस
0 से लेकर -1 तक इसके आपने 5 हिस्से टोटल करने हैं। तो ये पहला हिस्सा बन गया इसका, दूसरा हिस्सा बन गया, तीसरा हिस्सा बन गया और ये चौथा। तो इसके जो कितने बन गए टोटल इसे 1 2 3 4 और ये 5 बराबर हिस्सों में आपने इसे तकसीम करना है। तो ऊपर देखें कितना 4 है, तो यहाँ से आप गिने 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 आके ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपने इसको शो कर देना है -4/5। इसी तरह इसका जो तीसरा जुज़ है वो हमारे पास है 1 से 3/4। इसी तरह लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद आपने नंबर शो करने हैं। 0 सेंटर में आ जाएगा, ये +1, +2 आ जाएगा और +3 आ जाएगा। ये -1, -2 और ये -3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये 1 जो है ये मुकम्मल हिस्सा है, तो हमने 1 से आगे जाना है। अगला जो 2 है 1 से लेकर 2 तक, इसको हमने क्या करना है बराबर 4 हिस्सों में तकसीम करना है। एक तो ये हो गया मुकम्मल ये वाला, तो यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगला जो हिस्सा है 1 से लेकर 2 तक, तो इसके दरमियान हमने क्या करना है इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पर ये 3 लाइनें बनेंगी इसकी, 1 2 और ये 3। तो इसके कितने हिस्से हो गए टोटल 1 2 3 4 हिस्से बन गए। अब वो कह रहा है कि तीसरे हिस्से तक आपने इसको शो करना है। तो इसका पहला, दूसरा और ये तीसरा बन गया, तो इस पर हमने इसको शो कर देना है। तो ये बन जाएगा 3/4, 1 सही 3/4। इसका जो नंबर 4 का बाकी जो है वो भी सेम इसी तरह करने हैं आपने। इसके बाद है सवाल नंबर 5। गिव ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने 3/4 और 5/9 के दरमियान एक रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर देना है। जो तो हमारे पास ये कौन से अदाद हैं, एक है 3/4 है और दूसरा अदाद है हमारे पास है 5/9 है। तो हमने इसके दरमियान रेशनल नंबर देना है। जो रेशनल नंबर है वो द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज़ द मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो रेशनल नंबर होगा इनके दरमियान वो मीन होगा, यानी कि इन दोनों के मजमुआ और बटा 2 होगा। तो ये बराबर आ जाएगा 3/4, इन दोनों को आपने क्या करना है जमा कर देना, 5/9 और सारे को आपने 2 पर तकसीम कर देना। तो ये बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या करना है जुज़ाफ़े कर लेना है, या आप इस तरह करें कि 1/2 को बाहर निकालें और इस फॉर्म में लिख लें इसको 3/4 जमा 5/9। अब इन दोनों का आपने क्या करना है जुज़ाफ़े कर लेना है। तो जुज़ाफ़े कल हमारे पास आ जाएगा 36। तो यहाँ पर ये तकसीम करें तो 9 बनता है, 9 को 3 के साथ ज़रब दें तो ये 27 बन गया। 27 जमा इसको तकसीम करें तो ये बन गया हमारे पास 4, 4 को 5 से ज़रब दें तो ये 20 बन गया। बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू, इनको जमा करें तो ये 47/36 आ गया।
अब 36 को 2 के साथ ज़रा दे तो कितना बन गया 47/72। तो रिक्वायर्ड जो हमारा आंसर है वो 47/72 आ गया। इन दोनों के दरमियान जो रेशनल नंबर है वो कौन सा है 47/72 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसका हम जो नंबर 2 करते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसका जो नंबर हमारे पास 2 बराबर है 0.13 बार। अब हमने क्या करना है कि इसको फर्ज कर लेना है लेट x इज इक्वल टू 0.13 बार के बराबर। अब जब इसकी बार ख़त्म करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0.13 13 सो ऑन ये चलते जाएंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब क्या करना है हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ इसको ज़रब दे देनी है। तो मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से आपने क्या करना 100 के साथ इसको ज़रब दे देनी है। तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब इसको 100 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाएगा 100 इंटू 0.13 सो ऑन ये चल रहा है। अब 100 को ज़रब दें तो कितना बन गया 13 सो ऑन ये चल रहा है। इसको आपने मसला नंबर 2 का नाम दे देना। अब ये जो मसवाद नंबर हमारे पास है 1, इसमें से आपने क्या करना है मसवाद नंबर 2 को तफरीक कर देना है। जब इसको तफरीक करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 100x इज इक्वल टू, अब इसमें से आपने क्या करना है तफरीक करना है इसको 0. मसवाद नंबर 2 को आपने क्या करना है तफरीक करना है मसवाद नंबर 1 में से। तो ये बन जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 13 सो वन ये चल रहा है माइनस इंटू आ जाएगा 0.13 सो वन ये चल रहा है। जब इसको हम तफरीक करेंगे तो ये जो इशारिये के बाद वाली रकम है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसमें से तफरीक करें तो ये मुकम्मल ख़त्म हो जाती है और हमारे पास बच जाता है 13। और 100 में से x को तफरीक करें तो ये बन जाएगा 99x। तो x बराबर किस चीज़ के आ जाएगा, अब इस 99 को आपने दोनों साइड पे तकसीम करना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13/99। तो हैंस x किस चीज़ के बराबर आ गया 13/99 के। जो हमारा मतलूबा जवाब है वो किस चीज़ के बराबर आ गया 13/99 के।
इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये वाला सवाल जो पहले भी तकरीबन जो पेपर में आता था, शार्ट क्वेश्चन में भी इसका जो लाजमी आ जाता था इस क्वेश्चन नंबर 6 में से, या दूसरा आ जाता था, या इसकी एक एग्जांपल है वो आ जाती थी। तो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको लाजमी हर सूरत में रिवाइज करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मशक नंबर है 2/3 मैथमेटिक्स क्लास 9th। लेक्चर शुरू करने से पहले इसका हम स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो मशक नंबर 2/3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा जुज़, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 इसका तीसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा जुज़, जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और हमने इन्हें हल करना है। तो मशक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 इसका पहला जुज़, write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify। हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील करना है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में तब्दील करना है। तो जो हमने जो नंबर 1 है हमारे पास है -64 की जज़र 3। हमने सिंपल इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में इसको ले आना है। तो ये बराबर आ जाएगा -64 की पावर 1/3। जज़र की अलामत ख़त्म हो जाएगी और जो यहाँ पर मजजूर में 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/3 में ले आएंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जुज़ है -7 की पावर 1/3। इसको हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये बराबर आ जाएगा -7। अब ये जो पावर 1/3 है यहाँ पर इसमें आ जाएगी जज़र में, तो जज़र 3 बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला जुज़ 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू
5 अंडर रूट। अब यहाँ पर ये 5 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी इज इक्वल टू 5 की जज़र 5 के, तो ये लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू 5 की जज़र, डेट इज फॉल्स, तो इसका जवाब फॉल्स आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़ है 2 की पावर 2/3। इज इक्वल टू 4 की जज़र 3। अब इसकी लेफ़्ट साइड को हल करें, तो लेफ़्ट साइड को हल करें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 होल की पावर 1/3, तो ये बराबर आ जाएगी 2 की पावर 4 की पावर 1/3। 2 की पावर 2 किस चीज़ के बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया, तो पावर 1/3 आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर अंडर रूट 3, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इससे साबित हो गया कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, तो ये एक्सप्रेशन जो है या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमने क्या करना है, इनको सिंपल करना है, सादा करना है, सादा शक्ल में ले आना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा जो हमारे पास है 32 की जज़र 4। आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें। 32 की पावर 1/4 आ जाएगा। अब ये इसकी तजज़ी करें या इसके जोड़े बना लें। बराबर आ जाएगा 16 ज़रबे 2 होल की पावर 1/4। अब ये जो 16 है इसकी आपने पावर अलहदा कर देनी है और 2 की पावर अलहदा कर देनी है, तो 16 की पावर आ जाएगी 1/4 और 2 की पावर 1/4 अलहदा आ जाएगी। अब ये 16 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 2 की पावर 4 के बराबर है, तो होल की पावर 1/4 आ जाएगी ज़रबे 2 की पावर 1/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रबे 2 की पावर 1/4। अब इसको हमने क्या करना है, 2 की पावर 1/4 को जज़र की शक्ल में लिखना है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर जज़र में 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा जुज़ 3/32 होल की जज़र 5। अब इनकी आपने क्या करना है, जज़र अलग-अलग कर देनी, तो ये बन जाएगा 3 की जज़र 5 अलग हो जाएगी और 32 की जज़र 5 ये अलग हो जाएगी। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है, तो 3 की पावर 1/5 बटा ये 32 किस चीज़ के बराबर है, 2 की पावर 5 के बराबर है, तो होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/5 में आ जाएगी।
आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है और जो जज़र है उसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/5 बटा, अब ये 2 की पावर 5 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो बटे में 2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास है 1/2 इंटू 3 की जज़र 5। ये था हमारा आज का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसकी एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और इसे जितने भी हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मशक नंबर 2/4 मैथमेटिक्स क्लास 9th। तो मशक शुरू करने से पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। मशक नंबर 2/4 में क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 1 इसका चौथा जुज़, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा जुज़ स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जो हमने करना है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। 2/4 इसका पहला सवाल है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। पावर के कानून जो है वो हमने इस्तेमाल करने और इनको सिंपल फॉर्म में ले आना। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला जुज़, दो सौ तिरतालीस की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर -1/5 बटा 196 की पावर -1 अंडर रूट। सबसे पहले तो आपने इस अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो ये बन जाएगा 243 की पावर -2/3 इंटू 32 की पावर -1/5 बटा 196 की पावर, ये जज़र ख़त्म हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मनफी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। अब ये जो मनफी हैं, मनफी वाले हैं, यहाँ पर ये मनफी का रूल इस्तेमाल होगा, तो ऊपर वाली जो रकमें वो नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली रकमें ऊपर चली जाएंगे। क्योंकि अगर फ़र्ज़ के हमारे पास है a की पावर -1, तो ये बराबर होती है 1/a के बराबर होती है। इन्वर्स रूल इस्तेमाल होगा, तो इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 196 की पावर 1/2 बटा 243 की पावर 2/3 इंटू 32 की पावर 1/5। इस इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये 196 किस चीज़ का मुरब्बा है? 14 का मुरब्बा है, तो ये बन जाएगा 14 का मुरब्बा होल की पावर
1/2 आ जाएगा, जबकि ये 243। अब इसकी तजज़ी करें तो ये बनता है 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। 3 को 3 के साथ ज़रब दें, फिर 3 के साथ ज़रब दें, फिर 3 के साथ ज़रब दें, फिर 3 के साथ ज़रब दें, तो कितना बन गया? 243 बन गया, की पावर 2/3 इंटू, अब ये 32 किस चीज़ के बराबर है? 2 की पावर 5 के बराबर है, तो होल की पावर आ जाएगी 1/5। ये 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा और ये मुरब्बा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास है 14/। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इनको अलग-अलग कर देना है। ये 3 का जोड़ा बन जाएगा 1 और ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये बन गया 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3। इसको अलग कर दें और इसको आपने क्या करना है, अलग कर देना है। तो ये बन गया 3 की पावर 2 होल की पावर 2/3 ज़रबे 2 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 बन गया, तो हमारे पास आ जाएगा 7/। अब ये पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी इस 3 के साथ, तो ये 3 की पावर 2 बन गया डॉट। अब इसको आपने क्या करना है, 3 की पावर 2 को 2 से ज़रब दें, तो ये 4 बन गया, 3 की पावर 4/3 आ जाएगा। ये बराबर है 7/। अब ये 3 की पावर 2 किस चीज़ के बराबर आ गया? 9 के बराबर आ गया। 9 ज़रब, या आप इसको इसी फॉर्म में लिखें, 3 की पावर 2 के बराबर लिखें। अब इसको आपने क्या करना है, अलहदा करना है, यानी कि इसका आपने जुज़ाफ़िकल की शक्ल में ले आना है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। अब इनको हम क्या करेंगे, 3 को इनको जमा करें, 1 जमा 1/3 को किस चीज़ के बराबर आता है? 4/3 के बराबर आता है, तो ये बराबर आ जाएगा 7/3 की पावर 2 ज़रबे 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 बन गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 आ जाएगा। तीन की पावर 3 किस चीज़ के बराबर आ गया? 27 के बराबर आ गया, तो ये 7/27 इंटू, अब इसको आप जज़र की फॉर्म में ले आएं, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 बन जाएगा। ये तो हमारा सवाल नंबर 1 का पहला जुज़। अब इस सवाल नंबर 1 का चौथा जुज़ हल करते हैं। चौथा जुज़ हमारे पास है 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 आ जाएगा बटा 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास है इसकी रकम है। अब इसको हमने क्या करना है, हल करना है। अब ये
जो 81 है हमारे पास है, इसको हमने पावर की शक्ल में लिखना है, तो ये 3 की पावर 4 बन जाएगा। 3 की पावर 4 होल की पावर n आ जाएगा इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू आ जाएगा। अब 243 को हमने तब्दील करना है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5 में। इसकी तजदीद करें तो ये 3 की पावर 5 के बराबर आता है। इसी तरह हमने क्या करना है, ये 9 को तब्दील करना है 3 की पावर में, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 होल की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n। इसमें ये पावर जमा हो जाएगी क्योंकि इनकी बेस एक जैसी है और पावरें मुख्तलिफ हैं, तो ये जमा हो जाएगी, जमा 5 माइनस, इसी तरह इनकी भी पावर मुख्तलिफ है और बेस एक जैसी है, तो ये भी आपस में जमा हो जाएगा। तो 3 की पावर 4n माइनस 1 जमा 5 बटा 2 की पावर 3 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 4n डॉट 3 की पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n, 5 में से एक तफरीक करें तो ये जमा का 4 आ गया बटा 3 की पावर 4n जमा 3 बन जाएगा, क्योंकि बेस एक जैसी है तो पावरें मुख्तलिफ हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 4n जमा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक गौर करना है कि हमने ये बटे में 3 की पावर 4n जमा 3 है, तो इस फॉर्म में हमने पूरी रकम को तब्दील करना है। तो ये 3 की पावर 4n जमा ये 5 को हम 2 हिस्सों में तब्दील कर देंगे, 3 जमा 2 में आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस 3 की पावर जो 4n है ये जमा 4, इसको भी हमने क्या करना है 2 हिस्सों में इस फॉर्म में ले आना है, जमा 3 जमा 1 आ जाएगा और बटे में जो रकम है वो सेम की सेम आ जाएगी, 3 की पावर 4n जमा 3 आ जाएगी बराबर है 3 की पावर 4n जमा 3, इसको अलहदा कर दें और ये 3 की पावर 2 अलहदा कर दें माइनस 3 की पावर 4n जमा 3 इसको अलहदा कर दें और डाट 3 की पावर 1 इसको अलहदा कर दें बटा 3 की पावर 4n जमा 3 आ जाएगा। यहाँ से ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर 4n जमा 3 इंटू आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 आ जाएगा, एक इसकी पावर 1 आ जाएगी बटा 3 की पावर 4n जमा 3 आ जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 की पावर 2 किस चीज़ के बराबर आ गया 9 के बराबर आ गया, तो 9 माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 के बराबर, जो कि हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। दो सौ सोलह की पावर 2/3 मल्टीप्लाई
25 की पावर 1/2 बटा 0.04 की पावर -1/2 होल की पावर आ जाएगी जज़र, यानी कि इस पूरी रकम का अंडर रूट आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हमने ये अंडर रूट के अंदर जितनी भी रकमें इनको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम इसका अंडर रूट हल करेंगे। तो 216 को हमने क्या करना है, इसकी तजदीद करनी है। जब इसकी तजदीद करेंगे तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा। 6 को 6 से ज़रब दे 36 बनता है, 36 को 6 से ज़रब दे तो 216 बनता है, 6 की पावर 3 आ जाएगा। होल की पावर 2/3 आ जाएगा। इसी तरह हमने 25 को भी इसमें पावर में तब्दील करना, तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगा, होल की पावर 1/2 आ जाएगा बटा, अब ये 0.04 है तो इसको हमने क्या करना है, बटे में ले आना है, यानी कि इसको कसर में तब्दील करना है। तो ये बन जाएगा 4/100 होल की पावर -1/2 आ जाएगा। पूरी की अंडर रूट आ जाएगा, बराबर है। ये पावर इससे कैंसिल होगी, ये वाली पावर इससे कैंसिल होगी। अब ये मुक्सर करें इसको, 6 की पावर 2 बन गया, ज़रबे 5 आ जाएगा बटा, अब ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 25। अब क्या करना है, 1/25 की पावर -1/2 आ जाएगा, होल की पावर अंडर रूट आ जाएगी। अब इसके बाद 6 की पावर 2 आ जाएगी, डाट 5 आ जाएगा बटा, यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर रूल इस्तेमाल करना है। जब पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा, तो 25 की पावर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, मनफी की अलामत ख़त्म हो जाएगी। 6 की पावर 2 डाट 5 बटा, अब क्या करना है, इस 25 को तब्दील करना 5 की पावर 2 में, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, तो होल की पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये जज़र इसके साथ, ये मुरब्बा इसके साथ कैंसिल हो गया, होल की पावर कितनी आ गई, जज़र आ गई। इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा बटा 5 अंडर रूट आ जाएगा, ये 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर 2 अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा, जो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जुज़, पाँच की पावर 2 होल की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 2, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है तो ये 5 की पावर 2 की पावर 3 आ जाएगा, तकसीम 5 की पावर 2 होल की पावर 3 आ जाएगा। अब ये जो कंडीशन है इसको आपने थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट है और यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, तो ये पावर की पावर है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2 को 3 मरतबा हमने ज़रब देना है, तो 2 की पावर 3 किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, तकसीम ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर है, जब पावर की पावर आ जाए होल की पावर तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 5 की पावर 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये बेस एक जैसे हैं
और इनकी पावरें मुख्तलिफ हैं और आपस में ये तकसीम हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रूल इस्तेमाल होगा। बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 8 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 5 की पावर 6। 8 में से 6 गए, बाकी कितने बच गए? 2 बच गए। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है, तो 5 की पावर 2 किस चीज़ के बराबर आ गया? 25 के बराबर आ गया, जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मशक नंबर 2/5 मैथमेटिक्स क्लास 9। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। मशक नंबर 2/5 में क्वेश्चन नंबर 1 इसका दूसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका तीसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 1 इसका चौथा और छठा जुज़। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पांचवा और छठा जुज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जो हमने करने हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसका लेक्चर। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स नंबर क्या है। अगर हमारे पास फर्ज क्या z इज इक्वल टू हमारे पास है a जमा b आयोटा, तो यहाँ पर जो a और b है वो रियल नंबर है। इस इक्वेशन में a और b जो हैं वो क्या है? रियल नंबर है। जबकि आयोटा किस चीज़ के बराबर है? -1 अंडर रूट के बराबर है। तो ये जो -1 अंडर रूट है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हमने आयोटा के बराबर लिया है, तो -1 की जगह किस चीज़ के बराबर आ गई? आयोटा के बराबर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। इसके बाद है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फर्ज के हमारे पास z इज इक्वल टू a जमा b आयोटा है, तो जब हम इसका कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालेंगे तो इसको हम क्या करते हैं? z बार से z निकाल लेते हैं और ये बराबर हो जाता है a माइनस b आयोटा। आयोटा के साथ वाली जो रकम है इसका अलामत तब्दील कर देते हैं, जहाँ पर ये जमा है वहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट ऑफ z। अब इसकी मशक की तरफ आते हैं। मशक का पहला सवाल, इसका दूसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 1 इसका दूसरा जुज़, आयोटा की पावर 56। इसकी हमने क्या करना है? वैल्यू मालूम करनी है। तो आयोटा की 56, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आयोटा स्क्वायर
की पावर 25। 25 को 2 से ज़रब दें, आयोटा की 50 है यहाँ पर। अगर 25 को 2 से ज़रब दें तो ये कितना बनता है, 50 बनता है। तो ये आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम दर्ज कर देंगे -1, तो ये बराबर आ जाएगा -1 की पावर 25 बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस है, तो पावर 1 की पावर 25 है, तो अगर जोफ्त होती तो ये मनफी जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये ताक में पावर, तो ये बन जाएगा -1। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा जुज, माइनस आयोटा की पावर 8। अब इसको भी हमने क्या करना है, जैसे हमने इसमें कन्वर्ट किया था, इसको भी इसके बराबर रखेंगे, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर 2 होल की पावर 4। अगर 4 को 2 से ज़रब दें तो ये बनता है 8। तो ये आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पर -1 दर्ज कर दें, तो इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू -1 होल की पावर 4 आ जाएगी। ये बराबर आ जाएगा, मनफी मनफी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 की पावर 4 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। इसके बाद इसका छठा जो क्वेश्चन नंबर 1 का, आयोटा की पावर 27 है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको आयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाई आयोटा कर देंगे। जब इनकी पावरें आपस में जमा होगी तो कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। अब ये आयोटा की पावर 26 को हम इस तरह लिखेंगे, बराबर है आयोटा की पावर 2 होल की पावर 13। 13 को 2 से ज़रब दें तो कितना बनता है, 26 बनता है, मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। अब ये आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो इसको -1 दर्ज कर देंगे, तो -1 की पावर 13 इंटू आयोटा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पावर ताक है तो ये -1 आ जाएगा इसका, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा से, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कॉन्जुगेट इनका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका तीसरा जो हमारे पास है माइनस आयोटा। इसका हमने क्या करना, कॉन्जुगेट लिखना है, तो फर्ज कर लेना है लेट z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो z बार इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आयोटा के साथ वाली जो रकम है इसका, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 जमा आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पांचवें जो -4 माइनस आयोटा। इसको भी हमने क्या करना, फर्ज कर लेना z के बराबर, तो लेट z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा आ जाएगा।
अब जब इसका z बार निकालेंगे यानी कि इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, आयोटा के साथ वाली रकम का अलामत चेंज कर देंगे तो ये -4 जमा आयोटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका छठा जो आयोटा -3, इसको भी हमने क्या करना है, z के बराबर फर्ज कर लेना है। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा -3। जब इसका बार लेंगे z बार, तो अब इसकी पहले तरतीब लगा लें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 जमा आयोटा। रियल नंबर को आपने पहले लिखना है और कम्प्लेक्स नंबर को आपने बाद में लिखना है। तो z बार जब निकालेंगे इसका तो ये -3 आयोटा के साथ वाली रकम का अलामत को तब्दील कर दें तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। इस तरह ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसका हमने तीसरा चूज करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। -3 आयोटा जमा 2। अब इसका हमने क्या करना है, इसके रियल नंबर लिखना है और इसके कम्प्लेक्स नंबर बताने हैं कि कौन कौन से हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी को हम कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे z के बराबर। तो लेट z इज इक्वल टू, अब इसकी तरतीब लगा लें तो 2 -3 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो z में रियल नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा, रियल नंबर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसमें हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा -3। आयोटा के साथ जो भी अद्दिसर होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अगर हमारे पास है x जमा आयोटा y जमा 1 इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा हो, तो अब क्या करना है कि ये जो रियल नंबर है ये दूसरी साइड पर जाएगा। तो ये x जमा आयोटा y इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा, ये जमा का एक दूसरी साइड पर जाएगा राइट साइड की तरफ, तो ये -1 बन जाएगा। और ये बन जाएगा x जमा आयोटा y इज इक्वल टू 4 में से 1 तफरीक करें तो ये बन गया 3 -3 आयोटा। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उसको रियल के बराबर फर्ज कर लेना और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने इमेजिनरी पार्ट के बराबर ले लेना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास x है तो x बराबर आ जाएगा 3 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है y, तो y किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर। जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।
और इसे जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी मशक है वो मशक नंबर 2/6। तो मशक नंबर शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। इसका जो स्मार्ट सिलेबस कुछ इस तरह से: क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5वां जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका तीसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 4 इसका तीसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 6 इसका दूसरा जुज़, क्वेश्चन नंबर 7 इसका पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5वां जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 इसका चौथा जुज़, क्वेश्चन नंबर 3 इसका चौथा जुज़, क्वेश्चन नंबर 6 इसका छठा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 7 इसका दूसरा जुज़, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसका लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां जुज़ है और क्वेश्चन नंबर 1 का छठा जुज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पांचवा जुज़ हमारे पास है। डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a जमा b आयोटा एंड इट्स conjugate is a real number and its conjugate z bar इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, a माइनस बी आयोटा के। अब वो स्टेटमेंट कुछ कुछ इस तरह बता रहा है कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इन दोनों का फ़र्क जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। अब इसका देखते हैं कि फ़र्क जो है वो रियल नंबर बनता है या नहीं बनता। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू ए जमा बी आयोटा माइनस ए जमा बी आयोटा। अब ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट आ गया, बी आयोटा 2b आयोटा। तो जो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पर ये 2b आयोटा कैंसिल हो जाता और यहाँ पर बच जाता हमारे पास 2a, तो ये रियल नंबर बन जाता है। तो इसकी ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इसका छठा जुज़ हमारे पास है, इफ a माइनस 1 इंटू माइनस बी माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5, यानी कि वो सवाल इस तरह के a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 जमा 8 आयोटा। अब ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब अगर a किस चीज़ के बराबर हो, 6 के बराबर हो, और b किस चीज़ के बराबर हो, माइनस 11 के। अब इसकी लेफ्ट साइड में कीमतें दर्ज करें। a की जगह पर 6 दर्ज कर दिया, 6 माइनस 1 इंटू माइनस इंटू
यहाँ पर -11 दर्ज कर दें। -11 जमा 3 इंटू आयोटा। अब ये 6 में से 1 गया 5, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये 11 में से 8 के 11 में से 3 के बाकी कितने बच गए, माइनस के 8 बच गए। तो माइनस इंटू -8 आयोटा आ जाएगा। तो 5 जमा 8 आयोटा। अब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई, तो इसका मतलब है ये भी ट्रू है, जबकि ये वाली फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका तीसरा जुज, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a जमा b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। इसका तीसरा जुज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जुज है -1 इंटू -3 जमा 5 आयोटा माइनस इंटू 4 जमा 9 आयोटा। हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो इसको आपने क्या करना है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा जमा का 3। तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 आयोटा आ जाएगा। अब ये मनफी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -9 आयोटा बन जाएगा। ये मनफी का 4 है और ये जमा का 3 है, तो इनको इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा -1 -5 और -9 -14 बन जाएगा। तो -14 आयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा जुज, 2 आयोटा स्क्वायर जमा 6 आयोटा की पावर 3 जमा 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 जमा 4 आयोटा की पावर 25। ये जो नंबर है हमारे पास है चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो ये बन जाएगा, अब ये आयोटा स्क्वायर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो 2 इंटू -1 आ जाएगा जमा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इंटू आयोटा जमा 3। अब इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 8 माइनस 6। अब इसको लिख इस तरह कर लें कि आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा, इनको जमा करें तो ये कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। इसी तरह जमा 4 इंटू आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1 आ जाएगी। ये बन जाएगा -2 जमा आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। तो 6 इंटू -1 इंटू आयोटा जमा ये वाला आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -1। तो जब हम -1 की पावर कितनी आ गई, 8 आ जाएगी। -6 इंटू आयो इसको भी हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 कर देंगे। 9 को 2 से ज़रब दें तो कितना बनता है, 18 बनता है इंटू आयोटा आ जाएगा जमा 4 इंटू इसको आयोटा की पावर 2 की पावर 12 कर दें मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। -2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आयोटा बन जाएगा जमा अब ये इसकी पावर जुफ्त है तो ये माइनस जो है
मस्बत हो जाएगी, तो 3 आ जाएगा इसका। अब ये -6 इंटू आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ गया, -1, तो -1 की पावर 9 बन जाएगा, इंटू आयोटा बन गया, जमा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर, तो -1 की पावर 12 डाट आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 -6 जमा 3। अब ये -6 इंटू -1 की पावर 9, इसकी पावर ताक में है, तो ये -1 ही आ जाएगा इसका, तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो जमा 6 आयोटा बन जाएगा। अब इसकी पावर मस्बत है और जुफ्त है, तो ये बन जाएगा 1, तो जमा 4 आयोटा। अब आयोटा वाले जो हैं वो इकट्ठे कर लें, और जो रियल नंबर है उनको आप इकट्ठा कर लें। तो ये 3 में से 2 तफरीक करें तो कितने बच गए, 1 बच जाएगा, तो 1, ये -6 आयोटा, ये जमा 6 आयोटा, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, जमा 4 आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ए जमा बी आयोटा। हमने क्या करना है, इन सवालों को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो हमारे पास है, -7 जमा 3 आयोटा इंटू -7 जमा 3 आयोटा इंटू -3 जमा 2 आयोटा। अब इस -7 को पहले इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करें, तो -7 इंटू आ जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो -3 जमा 2 आयोटा, इसी तरह ये जमा 3 आयोटा इंटू आ जाएगा -3 जमा 2 आयोटा। -7 को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये बन जाएगा 21 -14 आयोटा। इसी तरह ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस, ये जमा का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जमा 6 बन जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बराबर है 21 -14 आयोटा -3 आयोटा जमा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया, तो बराबर है 21 -14 आयोटा -3 आयोटा -6। अब जो रियल नंबर है इनको आप इकट्ठा कर लें, जो आयोटा वाले हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, तो ये 21 में से 6 गए, बाकी कितने बच गए, 15 बच गए, तो 15, ये -14 और ये -3, तो -17 आ जाएगा आयोटा, जो कि हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन ए जमा बी आयोटा की फॉर्म में चाहिए था। ये 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी और 9 आ जाएगा, 9 और 14 ये 23 बन जाएगा, तो ये 23 आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा जुज,
2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा बार। अब ये जिस इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, इस हिस्से का पहले कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। तो ये बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू इसका कॉन्जुगेट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 जमा 2 आयोटा के बराबर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू आ जाएगा 3 जमा 2 आयोटा आ जाएगा माइनस 3 आयोटा इंटू 3 जमा 2 आयोटा। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 को 3 से ज़रब दें 6 बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जमा का 4 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 9 आयोटा बन जाएगा, मनफी 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बराबर आ जाएगा 6 जमा 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। 6 जमा 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा तो जमा 6 बन जाएगा। अब जो आयोटा वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें, जो आयोटा के बगैर हैं उनको इकट्ठा कर लें। 6 जमा 6 12 बन जाएगा, और ये माइनस 9 में से जमा के 4 तफरीक करें तो ये माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारा जो जवाब है ये ए जमा बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका तीसरा जुज। 9 माइनस 7 आयोटा 7 आयोटा बटा 3 जमा आयोटा। Simplify and write your answer in the form of a जमा b आयोटा। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हमने इसके जो मुखरज है इसमें ये आयोटा की फॉर्म जो है इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ से हमने इसका आयोटा ख़त्म कर देना है। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 7 आयोटा बटा 3 जमा आयोटा। तो इसका कंजुगेट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा बटा 3 माइनस आयोटा। अब जो शुमार कुनिंदा है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो मुखरज है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये बराबर आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस आयोटा मनफी 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा बटा ये हमारे पास ए आ गया, ये भी ए आ गया और ये बी आ गया। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये 3 का मुरब्बा बन जाएगा माइनस आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा, बराबर है 9 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये 9 3 27 बन गया माइनस 9 आयोटा माइनस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 21 आयोटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जमा का 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बटा 3 का मुरब्बा 9 के बराबर आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के बराबर इंटू माइनस 1 बराबर है 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा जमा 7 इंटू आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ गया, माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस 1 दर्ज कर दें बटा ये 9 मल्टीप्लाई होगा एक, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा तो 9 जमा 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 27 माइनस 9 आयोटा
जमा 21 अयोटा, ये बन जाएगा -7। अब जो अयोटा वाले हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना है, जो अयोटा के बगैर है उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो 27 में से 7 गए, बाकी कितने बच गए? 20 बच गए। तो 20, अब ये जमा का 21 है और यहाँ पर ये माइनस का 9 है, तो 21 में 9 गए, बाकी कितने बच गए? ये भी माइनस का है, माइनस है 21। -21 और -9 टोटल कितने हो गए? -30 अयोटा आ जाएगा बटा 10। तो यहाँ से हमने क्या करना है? 10 कामन ले लेना है। जब 10 कामन लेंगे तो अंदर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 2 - 3 अयोटा बटा 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 अयोटा, जो कि हमें ए जमा बी अयोटा की फॉर्म में सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसका दूसरा जो इफ z इज इक्वल टू z किस चीज़ के बराबर है? 2 जमा 3 अयोटा, जबकि w हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 5 - 4 अयोटा। तो हमने क्या करना है? इसका दूसरा जो हल करना है, शो डैट साबित करें z जमा w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट जमा w का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इनको जमा करते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है z जमा w का कॉन्जुगेट। तो पहले z प्लस w मालूम कर लें, तो z की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 3 अयोटा। इसमें इसमें w की वैल्यू जमा करें, w की वैल्यू हमारे पास है जमा 5 - 4 अयोटा। अब इनको इकट्ठा करें, जो अयोटा वाले हैं वो अयोटा वाले इकट्ठा कर लें। 5 जमा 2 7 बन जाएगा। ये जमा का 3 है और ये माइनस का 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। ये हमारे पास आ गया z जमा w। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो z जमा w का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा 7 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो अयोटा के साथ वाली अलामत तब्दील हो जाएगी, तो 7 जमा अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास है, इसकी लेफ़्ट साइड आ गई। अब इसकी राइट साइड हल करें। राइट साइड हमारे पास है z कॉन्जुगेट जमा w कॉन्जुगेट। तो पहले हमने z का कॉन्जुगेट लेना है। z की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लें। अब जो अलामत है अयोटा के साथ वाली वो तब्दील हो जाएगी, तो 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। w इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो w की हमारे पास वैल्यू है 5 - 4 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो ये बन जाएगा 5 जमा 4 अयोटा। इसको आपने क्या करना है? मसला नंबर 2 का नाम दे देना है। अब क्या करना है? हमने z जमा
जेड का जेड कंजुगेट और इस डब्ल्यू कंजुगेट को आपस में जमा करना है। तो यहाँ पर लिख दें इक्वेशन नंबर 1 जमा इक्वेशन नंबर 2। तो जेड कंजुगेट जमा डब्ल्यू कंजुगेट, अब ये इसका कंजुगेट कितने के बराबर है, जेड का 2 माइनस 3 आयोटा के, और इसका कंजुगेट किस चीज़ के बराबर है, जमा 5 जमा 4 आयोटा। अब ये 5 जमा 2 कितने के बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। ये माइनस 3 आयोटा और ये जमा का 4 आयोटा, तो ये हमारे पास है जमा आयोटा आ गया। अब ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन आपस में मैच हो गया, तो जो लेफ्ट साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इससे साबित हो गया कि जेड जमा डब्ल्यू का कंजुगेट किस चीज़ के बराबर आ गया, जेड कंजुगेट जमा डब्ल्यू कंजुगेट। क्वेश्चन नंबर 6 का छठा जो अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका छठा जो हमारे पास है 1/2 आयोटा इंटू जेड माने से जेड कंजुगेट। अब यहाँ पर इज द रियल नंबर, रियल नंबर। अब हमने ये साबित करना है कि ये इक्वेशन जो है ये रियल नंबर है या नहीं है। तो 1/2 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें z की वैल्यू दर्ज करें, z की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 जमा 3 आयोटा माइनस इंटू जेड कंजुगेट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, जो आयोटा के साथ वाली रकम है इसकी हमने अलामत तब्दील कर देनी है। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा बराबर आ जाएगा 1/2 आयोटा इंटू, अब ये 2 जमा 3 आयोटा मनफी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -2 बन जाएगा, जमा 3 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 3 जमा 3 6 आयोटा आ जाएगा। अब ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 6। अब क्या करना है, इस 2 को इससे तकसीम करना है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 3 के बराबर। 3 जो है वो एक रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। अब इसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे पास है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स जमा वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 जमा आयोटा के बराबर। तो इस सवाल में ये 2 माइनस 3 आयोटा जो है वो दूसरी साइड पर तकसीम हो जाएगा, तो एक्स जमा वाई आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 जमा आयोटा बटा 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, मुखरज में ये आयोटा ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो एक्स जमा वाई आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 जमा आयोटा बटा 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई
2 जमा 3 आयोटा बटा 2 जमा 3 आयोटा। अब शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू आ जाएगा 2 जमा 3 आयोटा जमा आयोटा इंटू 2 जमा 3 आयोटा बटा ये हमारे पास ए आ गया और ये भी हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया, तो ये भी बी आ गया, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो 2 का मुरब्बा बन जाएगा माइनस 3 आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बन गया जमा 12 आयोटा। इसी तरह आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जमा 2 आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जमा का 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 का मुरब्बा 4 के बराबर आ गया माइनस 3 का मुरब्बा 9 के बराबर आ जाएगा, तो और ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 8 जमा 12 आयोटा जमा 2 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ गया माइनस 1 के बराबर, तो 3 इंटू माइनस 1 आ जाएगा बटा 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पर। इसके बाद आपने क्या करना 8 जमा 12 आयोटा जमा 2 आयोटा माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 1 से तो ये माइनस 3 बन जाएगा बटा 4, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा तो जमा 9 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो आयोटा वाले हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना, जो आयोटा के बगैर हैं उनको इकट्ठा कर लें तो 8 में से 3 के बाकी हमारे पास कितने बच गए 5 बच गए। 5 जमा 12 और 2 14 बन जाएगा जमा 14 आयोटा बटा 9 में 4 जमा करें तो ये 13 बन जाएगा। अब हमें जो सवाल इस 13 को आपने क्या करना है इसके बटे में भी तकसीम कर देना है और इसके बटे में भी तकसीम कर देना है, तो ये बराबर आ जाएगा 5 बटा 13 जमा 14 आयोटा बटा 13 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई एक्स जमा वाई आयोटा इज इक्वल टू 15 बटा 13 जमा 14 बटा 13 आयोटा। तो ये रियल नंबर इसके बराबर आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 बटा 13 और y किस चीज़ के बराबर आ गया 14 बटा 13 के बराबर आ गया। इसके बाद इसका दूसरा जो हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स जमा वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा जमा 2 आयोटा माइनस 1। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है इस रकम के साथ, फिर उसके बाद इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो एक्स वाले हैं उनको अलहदा कर लेना, जो वाई वाले हैं उनको अलहदा कर लेना और राइट साइड पर ले आना और जो दूसरे हैं उनको आपने लेफ्ट साइड पे ले आना। तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जमा का 3y आयोटा, ये मनफी को 2 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें तो ये मनफी 2x आयोटा बन जाएगा, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2 वाई इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा।
इसी तरह ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x बन जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का 4y आयोटा जमा 2 आयोटा माइनस 1, 3x जमा 3y आयोटा मनफी 2x आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर के चीज़ के बराबर आ गया -1 के बराबर, तो -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये जमा का 2y बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा जमा 2 आयोटा -1। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी तरतीब लगा लेनी है। जो आयोटा वाले हैं उनको अलहदा कर लें, तो 3x जमा 2y और ये आ जाएगा 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2x माइनस 1। अब इन आयोटा वालों को इकट्ठा करें तो ये -4y आयोटा जमा 2 आयोटा आ जाएगा। ये 3x जमा 2y, यहाँ से हमने आयोटा कॉमन लेना है तो ये जमा आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2x इंटू आयोटा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ से आयोटा कॉमन लें तो ये जमा इंटू हमारे पास आ जाएगा -4y जमा 2 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो आयोटा वाले हैं उनको आयोटा वाले के साथ कंपेयर करना है और जो रियल नंबर है उनको हमने रियल नंबर के साथ कंपेयर करना है। तो ये बराबर आ जाएगा 3x जमा 2y 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको आप मसवार नंबर 1 का नाम दे लें। अब इमेजरी पार्ट इसका देखें, वो है हमारे पास 3y माइनस 2x, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2y जमा -4x इज इक्वल टू -4y जमा 2 के बराबर आ जाएगा। इसको आप मसवार नंबर 2 का नाम दे लें। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मसवार नंबर 1 हल करनी है। अब इसको हल करें, तीन वाई माइनस 2x, ये y इस साइड पे आ गया तो जमा बन जाएगा। तो ये पहले इसकी मसवार नंबर 1 हल करें, 3x जमा 2y, ये 2x इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। अब ये 3 में से 2 गए, हमारे पास कितने बच गए, x बच गया। तो x जमा 2y इज इक्वल टू -1। अब इसी इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इस पे आना है दूसरी इक्वेशन पे। तो यहाँ से ये y इस साइड पे आके जमा हो जाएगा। तो
3y माइनस 2x जमा 4y इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो 4 और 3 7 हो गया, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। इसको आपने मसवात नंबर 4 का नाम दे लेना है। अब इसमें हमने क्या करना है, इस मसवात नंबर, ये हमारे पास मसवात नंबर 3 किस चीज़ के बराबर है, x जमा 2y इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर है। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो यहाँ पर दो तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो आप इस x की वैल्यू मालूम करके इसमें मसवात नंबर 4 में दर्ज कर दें, या फिर आप इस तरह करें कि इसको तरतीब लगाएं, तरतीब लगाने के बाद इनके जो अद्दिस हैं इनको आपस में बराबर करें और इसके बाद आप इसकी कीमत मालूम करें। तो सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप इस मसवात नंबर 3 का जो 2y है दूसरी साइड पर ले जाएं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस 2y। अब इस x की जो वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, मसवात नंबर 4 में दर्ज कर देना। तो 7y माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। 7y माइनस माइनस जमा हो जाएगा, जमा 2, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा 4y। तो इज इक्वल टू हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब जो y वाले हैं इनको इकट्ठा करें, 7 और 4 कितने होंगे, 11 होंगे। 11y जमा 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 11y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 माइनस 2, तो y हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर। अब इसकी जो वैल्यू है y की 0, इसको आपने क्या करना है, मसवात नंबर 1 ये वाली हमारे पास जो तीसरी मसवात है इसमें दर्ज कर दें। इसमें दर्ज करेंगे तो ये बन जाएगी x जमा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x जमा 0 हो जाएगा, तो x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के बराबर। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई, और y की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई, जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसे जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वस्सलाम।